तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन। क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें कुछ सवाल पूछा जाता है तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, वो जब आपका डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन हो। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, उसका नियम हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि क्लास 9th और 10th के लिए सेम सिलेबस है सीबीएसई स्टूडेंट के लिए ग्रामर का, जिसमें आपको 3 तरह का सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला है स्टेटमेंट, दूसरा है क्वेश्चन और तीसरा है कमांड। तो हम लोग स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कैसे जब आपका कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वो डायरेक्ट स्पीच में हो तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है ही सेड आर यू अ स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है पूरा यहाँ से लेके आर यू अ स्टूडेंट, वो ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है और इसको एक वर्ब भी होता है। तो ये जो वर्ब होता है इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, और ये सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भी एक सेंटेंस होता है, जैसे ही सेड, इसके अंदर भी एक वर्ब होता है। इस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि उसमें सिर्फ डैट लगाते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ थोड़े से रूल्स अलग हैं। बाकी सेम वैसा ही रूल है जो स्टेटमेंट के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं। पहले इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेड की जगह में हो जाएगा, चूंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आस्क। तो चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आस्क्ड, ही आस्क्ड। और जब आपका क्वेश्चन हो विदाउट WH वर्ड्स तो उसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप इफ का प्रयोग कर लें या फिर आप वेदर का प्रयोग कर लें। ही आस्क्ड इफ, और ये क्या है, सेकेंड पर्सन। इसके देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ढूंढना है, इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। इसी रिपोर्टेड, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है अंदर का, उसी को हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो अगर आपका फर्स्ट पर्सन रहे तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आई और वी रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार। अब किसके सब्जेक्ट के अनुसार, ये जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट है, उसके अनुसार। तो अगर यहाँ पे यू के जगह पे आई रहता तो फर्स्ट पर्सन हो जाता, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट ना रहे तो हम उसको कंसीडर करेंगे या तो फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या ले सकते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं मी, या फिर हिम, या फिर हर, या फिर अस, या फिर हम ले सकते हैं देम। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या ले सकते हैं, हिम का प्रयोग कर सकते हैं, हर का प्रयोग कर सकते हैं, मी का प्रयोग कर सकते हैं, अस का प्रयोग कर सकते हैं, और देम का प्रयोग कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ मान लेते हैं ही आस्क्ड मी। तो ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट हमने क्या माना है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम मी मान लेते हैं। तो अगर जब ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई।
और इज एम आर पिछले ही क्लास में जब हम बता रहे थे स्टेटमेंट के बारे में, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब इज एम आर रहे तो उसको हम चेंज कर देंगे वाज और वर में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई वॉज अ स्टूडेंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड इफ आई वॉज अ स्टूडेंट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। ये है डायरेक्ट स्पीच में, चूंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो ये सेंटेंस है इसको हमने इन्वर्टेड कोमा हटा दिया और ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। और स्टेटमेंट का रूल और हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, उसमें क्या है कि यू सेड हैव यू हैड अ शावर। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यू लिखेंगे और यहां पे सेड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, ही आस्क्ड। यहां पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि मुझे पूछ रहा है, तो ही आस्क्ड मी। अब ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, यू है। क्या है, यू। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन को जब हम चेंज करेंगे तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और वो कौन सा ऑब्जेक्ट, जो ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या, मी। तो ऑब्जेक्ट यहां जब हम ही आस्क्ड मी और इसके पहले हमको क्या लगाना होता है, इफ। जब मैंने कहा कि जब आपको क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, ही आस्क्ड मी इफ। ये है आपका सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई। और हैव है वर्ब, किसका वर्ब है, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वर्ब है वो क्या है, हैव। तो इसको जब हम डायरेक्ट स्पीच में उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम हैड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड अ शावर। ठीक है, सिर्फ इसको चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करना है। तो क्या, इफ आई हैड, तो ये पूरा चेंज होने के बाद ये क्या हो गया, यू आस्क्ड मी इफ आई हैड अ शावर। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही लेते हैं, लेकिन वैसे सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं जो WH वर्ड्स होते हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। तो ऐसे सेंटेंस में भी थोड़े से नियम उसके चेंज है, उस नियम को जानते हैं। इसके बाद आप लोगों को पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसा भी सेंटेंस आए उसको आप आराम से बहुत ईजी तरीके से यू कैन चेंज इट। नाउ लेट्स सी। They said what have you been doing since morning। और ये क्वेश्चन मार्क है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पुट कर देते हैं और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है। अब पहले सेंटेंस जो हमने दो एग्जांपल्स पहले बताया है उसमें क्या था, WH वर्ड्स नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, WH वर्ड्स है। इसमें व्हाट भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या है, वैसा ही रूल करना है, दे आस्क्ड, क्या, दे आस्क्ड। अब हमको देखना है कि यहां जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। तो यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस है उसके अनुसार।
तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने पहले ही बता दिया है कि उसको अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो फर्स्ट पर्सन कंसीडर करेंगे या फिर थर्ड पर्सन कंसीडर करेंगे। तो दे आस्क्ड, और यहां पे व्हाट है, हमने बताया था कि अगर विदाउट WH वर्ड्स रहेगा उसके लिए हमने क्या बोला था, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें इफ या वेदर का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ही दे आस्क्ड व्हाट को व्हाट ही रहने, जैसा है ये व्हाट उसको वैसे ही लिख देते हैं, व्हाट को यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये पे यहाँ पे लिख दिया व्हाट। अब हम इसके सब्जेक्ट में काम करते हैं, ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो दे आस्क्ड मी हो सकता है या दे आस्क्ड अस हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट के रूप में अस को अगर अस लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा वी। और यहाँ पे हैव है तो यहाँ क्या हो जाएगा हैड। और पूरा का पूरा सेंटेंस, व्हाट वी हैड बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसको चेंज किए तो क्या हुआ, इसमें क्या अंतर आया है, इसमें सिर्फ अंतर यह आया कि यहाँ पे जो इफ या वेदर है उसकी जगह में हमने क्या किया है, जो WH वर्ड व्हाट का प्रयोग किया गया है उसको जैसे का तैसे यहाँ पे लिख दिए, और सारा रूल जो हम पहले फॉलो कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वैसा ही उसको फॉलो किए हैं। यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या आया है, ये वर्ब है, ये तो इसको हमने क्या किया है, हैव को हैड में चेंज कर दिया है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, He said, why do you get up early? ठीक है, अब इसमें भी WH वर्ड है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ही को लिखते हैं और said की जगह में हम क्या करेंगे, asked लिख देंगे। He asked, और इफ या वेदर की जगह में यहाँ पे WH है वाई, तो इसको वाई लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इसका क्या है यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मान लेते हैं या ही आस्क्ड मी, तो इसका क्या हो जाएगा वाई आई, और यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ पे है वर्ब का है गेट अप, तो गेट अप का क्या हो जाएगा वाई आई गॉट अप अर्ली। हमने पहले ही रूल में बता दिया है कि अगर यहाँ वर्ब जो है V1 है तो इसका क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोगों ने चेंज किया तो क्या हो गया, ही आस्क्ड वाई आई गॉट अप अर्ली। तो आज हमने क्या क्या बात किया, हमने बताया कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स के साथ क्वेश्चन रहे और विदाउट WH वर्ड्स के साथ क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे चेंज करते हैं। इसको बस इतना ही पढ़ना है, और स्टेटमेंट में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे वर्ब को चेंज किया जाता है और कैसे सब्जेक्ट को चेंज किया जाता है। तो इसमें भी मैंने बताने का कोशिश किया, जो लोग पहले अगर नहीं पढ़े होंगे तो आराम से इसमें अच्छे से अगर देखेंगे वीडियो तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। और अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स हो, किसी भी सवाल में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।